किन्नर अखाड़े में मची रार केवल परंपराओं के लिए नहीं बल्कि अधिकारों के लिए भी है। अजय दास का दावा है कि उन्होंने 2015 में अखाड़े की स्थापना की थी ताकि किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व मिल सके। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना जायज नहीं। वहीं किन्नर अखाड़े की पहचान बन चुके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि अजय दास को पहले ही अखाड़े से निकाला जा चुका है। ऐसे में ये विवाद जल्द खत्म होता नहीं दिखता। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थीं। झूठे वादे, बेचारी राष्ट्रपति बोलते बोलते थक गईं, बार बार वही बातें कह रही थीं। वहीं राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग बताते हुए कहा, नो कमेंट। बता दें कि बजट से पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने करीब 59 मिनट का भाषण दिया है। महाकुंभ में हुए हादसों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हादसों की सच्चाई आंकड़े छिपाना दरअसल साक्ष्य छिपाना है। ये एक अपराध है। यहाँ हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं। वहीं पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? महाकुंभ में फंसे लोगों को भोजन, पानी, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति और कपड़े कंबल दिए जाएं। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा ने एक्सजीआर मिशन 4 के लिए पायलट चुना है। जल्द वह स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। 14 दिन के इस मिशन में रिसर्च की जाएगी। मिशन की कमान अमेरिका की पैगी विटसन संभालेंगी। शुभांशु पायलट होंगे। साथ में मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोज पुजनांस्की, विष्णुवस्की और तिबोर कापू भी रहेंगे। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $25 मिलियन यानी 217 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। NYT के मुताबिक ट्रंप और मार्क ने एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुए दंगे के बाद मेटा ने ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने मेटा पर केस किया था, जिसे अदालत के बाहर निपटाया गया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं 2 जगहों पर भगदड़ मची। झूसी में मची भगदड़ की चश्मदीद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। चश्मदीद हल्दीराम कियोस्क की नेहा ओझा ने कहा कि यहाँ लाशें थीं और कोई उनके बारे में पूछ नहीं रहा था। भगदड़ के 4 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल पहुंची। पुलिस लोगों को वीडियो बनाने से रोक रही थी। उनके कैश काउंटर से 1,80,000 रुपए लूट लिए गए। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सामंतवादी लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वहीं किरेन रिजिजू ने कहा, महिला आदिवासी राष्ट्रपति को कमजोर दिखाने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि बेचारी आखिर में राष्ट्रपति बोलते बोलते थक गईं। सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। अब जेपी नड्डा ने कहा कि हम इस बयान की निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस को राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए। ये टिप्पणी आदिवासी और गरीब विरोधी है। राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द निंदनीय है। सैफ अली खान पर हुए हमले मामले में अरेस्ट हुए आरोपी का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव आया है। सैफ के अपार्टमेंट की CCTV में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम का ही चेहरा है। पुलिस ने चेहरे की पहचान के साथ घटना के समय आरोपी ने जो कपड़े पहने थे, हथियार, उपकरण, एक गमछा और एक बैग भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। इससे पहले शरीफुल के पिता और वकील का दावा था कि CCTV में दिख रहा शख्स अलग है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। यह समूह वैश्विक तौर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। ब्रिक्स देश व्यापार को ब्रिक्स करेंसी की मदद से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। रूस और चीन पहले से ही डॉलर के बजाय युआन और अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स की इस नई करेंसी से अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। ऐसे में अमेरिका बौखलाया हुआ है। देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री रहे जेम्स विल्सन ने पेश किया था।
आज़ाद भारत का पहला बजट पेश करने का सम्मान देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम को मिला, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 की अवधि के लिए बजट पेश किया था। वहीं भारतीय गणतंत्र की स्थापना होने पर तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को बजट पेश किया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। बीसीसीआई ने उन्हें अपने वार्षिक समारोह में सम्मानित करेगा। सचिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अपने शानदार करियर के दौरान सचिन ने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 48.52 की औसत से 34,357 रन बनाए। इसमें सर्वाधिक 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल है। महाकुंभ हादसे को लेकर नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। चंद्रशेखर ने कहा, महाकुंभ में अव्यवस्था बहुत है और दिखावा ज़्यादा है। आस्था को इवेंट बना दिया गया है। इतनी बड़ी दुर्घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसके लिए केवल सरकार दोषी है। महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और दूसरे इलाकों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामले बढ़कर 130 हो गए हैं। इनमें से 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 29 जनवरी को 3 केस सामने आए थे। कल एक भी मामला सामने नहीं आया। 130 मरीजों में पुणे के 25 मरीज हैं। 30 जनवरी को जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में जीबी सिंड्रोम के कारण पुणे में 56 साल की महिला और सोलापुर में 40 साल के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। अभी भी बहुत से लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें घर पहुंचाने का काम करे। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम कितना किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे हैं कि आप झूठे हैं। कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह पा रहे हैं। साधु संत मुख्यमंत्री को झूठा कहने लगे हैं। इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कोर्ट कोई आदेश जारी करे। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि कोई राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहे तो ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये जानकारी भी आ जाती है कि महाकुंभ में कितना पैसा खर्च हुआ, सरकार और पैसे की कितनी मदद करेगी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। ये महाकुंभ कारोबार करने के लिए लगा है क्या? संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी किया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां घटिया, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से टालने योग्य हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को सोनिया गांधी ने पुअर थिंग कहा तो राहुल गांधी ने बोरिंग बताया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक राजेश ऋषि, नरेश यादव, भावना गौड़, रोहित महरौलिया, BS जून, मदन लाल और पवन शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधायकों को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज थे। बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले 7 विधायकों का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। यमुना के दूषित पानी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री सैनी ने यमुना नदी से पानी के 2 सैंपल लेकर वजीराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने दोनों सैंपल दिखाते हुए कहा कि मैं ये हरियाणा से लेकर आया हूं, लोग इसे ट्रीट करके पी सकते हैं। केजरीवाल फरीदाबाद में गंदा पानी भेज रहे, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। वह हरियाणा में नरसंहार चाहते हैं।